स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी आगे माया में भुलाई पड़ होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। और कहते हैं हो उड़ जाई सुगनवा त लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगनवा त लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगनवा त लौट के न ताकी। कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी काकी, कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी काकी। तिरिया चूड़ी फोरी रोई है अलोता हो, तिरिया चूड़ी फोरी रोई है अलोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी आगे माया में भुलाई पड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। लाख करोड़ चाहे कितनों कमैबा, लाख करोड़ चाहे कतनों कमैबा, हो खाला खियाला संग कुछ न लेके जइबा, अथवा कराला चाहे कुछ न लेके जइबा, कथवा कराला संग कुछ न लेके जइबा, कथवा कराला सके कुछ न लेके जइबा। अंत में क्या होता है तो हर छीन ली है वही रल लगोटा हो, तो हर छीन ली है वही रल लगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाई पड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाई पड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाई पड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाई पड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जय हो। तो ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले हैं और नारद जी ने दिव्य मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र को पाकर ध्रुव जी धन्य हो गए हैं।
और ध्रुव जी महाराज नारद जी से आज्ञा लेते हैं कि प्रभु इस मंत्र का जप हम कहाँ करेंगे। तब नारद जी ने कहा है कि मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के यमुना में स्नान किया है ध्रुव जी ने, और जाकर के यमुना किनारे बैठकर दिव्य भगवान के इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया है। पहले तो जल पी करके भगवान के इस मंत्र का जाप उन्होंने किया है, फिर कुछ दिन के बाद जल का भी त्याग कर दिया, पत्ते खा करके ध्रुव जी ने भगवान के इस मंत्र का जाप किया है। उसके बाद एक पैर में खड़े होकर के ध्रुव जी ने इस मंत्र का जप किया, और तो और अंगूठे पे खड़े होकर के प्राणायाम चढ़ा करके उन्होंने जब इस मंत्र का जप किया है तो संपूर्ण प्रजा में हाहाकार मच गया, संपूर्ण सृष्टि जलने लगी है। सभी भगवान के पास जाके कहते हैं कि ये क्या है। ध्रुव का ऐसा दिव्य, पूरी सृष्टि परिवर्तित हो गई, लग रहा है कि जगह जगह आग लग जाएगी, इतना उनका तेज है। सभी देवता कहते हैं कि क्या हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन कैसा है। तब भगवान ने कहा कि उत्तानपाद की प्रथम पत्नी से जन्मे, सुनीति से जन्मे ध्रुव जी का यह दिव्य तपस्या का चमत्कार है, और आज उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया है। और जैसे ध्रुव जी ने भगवान को दर्शन किया और ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने, क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा था, वेद वेदांत कहाँ भगवान की स्तुति कर सकता है, और ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ध्रुव जी पे कपोल पर उन्होंने, भगवान ने शंख छुआया है, और शंख छुआते ही भगवान